में जो है वो भगवान को भूल जाता है। सुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे हो। इसलिए सुख में जो है भगवान को भूलना नहीं है महाराज। भूल जाते हैं बड़े बड़े, ऐसा देखने में आता है हम लोगों के कि जहाँ आपके पास धन व संपत्ति हुई और उसके बाद जो है आप सत्संग में आना। सुबह कहा था ना मैंने, सुबह की वाणी में जो बात यही बात कही थी ना मैंने कि मेरे पास पैसा हो जाएगा तो स्वामी जी मैं जो है बस फिर तो आपका ही सत्संग करूंगा। स्वामी जी कुछ वर्षों बाद स्वामी जी ने कहा क्या देखा ही नहीं तुम्हें? बोले क्या देखे महाराज, इतना पैसा हो गया कि इसको मैनेज करते करते ही जो है हमारा तो समय चला जाता है। कह रहे हैं भगवान कि उसके क्षणिक वैराग्य को देख करके हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री राम जी मुस्कुरा के बोले, धनुष है भगवान तो जानते हैं मैं 1 मिनट में सीधा कर दूं तुम्हें। कहा भी है बाद में जो है मेरे पास धनुष है ना, जिस धनुष बाण से मैंने बाली को मारा है उसी बाण से मैं इसको मारूंगा सुग्रीव को। मेरा काम भूल गया है। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु ये काम आप मत करो, ये मैं कर दूंगा। ये ऐसे काम मेरे को दे दिया करो, किसको मारना है किसको नहीं मारना है, आप क्या करो, आप मर्यादा पुरुषोत्तम हो। तो क्या नहीं मारना वारना मत, भगवान ने क्या कहा मारना वारना मत, उसको थोड़ा डरा समझा करके दिया। लेकिन वहां तो हनुमान जी थे, तो हनुमान जी ने समझाया, साम दाम दंड भेद जो है उसे सुग्रीव को समझाया कि आप जो भूल गए हो भगवान का काम जो आ रहे हैं उसमें। लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार जो क्रोधित होकर के आ रहे हैं आपके पास आपको ठीक करने के लिए। तो भगवान राम क्या कह रहे हैं कि तुमने जो कुछ कहा है वह सभी सत्य है। सुग्रीव तुमने जो कहा है ना कि अब प्रभु कृपा करो मेरी भांति सब तजी भजन करो, ये सब सत्य है। लेकिन हे सखा मेरा वचन मिथ्या नहीं होता, यानी बाली मारा जाएगा और तुम्हें राज्य मिलेगा। कुसुंडी जी यहाँ क्या कहते हैं, बड़ी सुंदर बात कहते हैं, नट मरकट इव सब ही न चावत रामू खगेश वेद अस गाओ। कितनी बड़ी बात कही है। साथ कुसुंडी जी कहते हैं कि हे पक्षियों के राजा गरुड़ जी, नट यानी मदारी के बंदर की तरह श्री राम जी सबको नचाते हैं। वेद ऐसा कहते हैं। सारा लिया तुलसीदास जी महाराज ने वेदों का कि वेद ऐसा कहते हैं कि आपकी जो माया है इस माया से भगवान जो सबको, भगवान अपनी माया से सबको नचाते रहते हैं। तो इस प्रकार शिक्षा की बात जो है वो साथ साथ ग्रहण करते रहें और एक बात ये माने कि भगवान जो है वो सबको अपना सखा बनाते हैं। भगवान कभी दास नहीं बनाते। हनुमान जी महाराज अगर चरणों में गिर गए तो जो है हनुमान जी महाराज को उठा करके भगवान ने गले लगा दिया और साथ तुम तो मेरे अंतरंग सखा हो। सुग्रीव को गले लगा लिया, अब जो है तुम सोच छोड़ दो। ऐसे ही विभीषण जो है वो भगवान की शरण में गए तो भगवान ने उठा करके उनको गले लगा लिया। हाँ, उनको लंका का राज्य दे दिया। निषाद जो है वे मान लो उनका क्या जीवन था, वो तो निषाद जो है वे तो भील जाति के थे, टूटना पाटना ही काम था, है ना, लेकिन फिर भी उनको उन्होंने गले लगा लिया। सबको जो भी भगवान की शरण में आता है भगवान उसको दास नहीं बनाते हैं, सखा बनाते हैं। स्वामी जी कहते थे कि आजकल के जो गुरु हैं वो चेला बनाने में रहते हैं कि चेला बनाए मतलब, लेकिन भगवान कभी अपने को चेला नहीं बनाते हैं। इसलिए भगवान ने अर्जुन को अपना सखा कहा है कि तुम मेरा अति प्रिय है। गोपियां भगवान की शरण में जाती हैं, किसी भी भाव से जाओ भगवान उसको सखा बना लेते हैं। कंस है, रावण है और है, इनको ऐसे ही समझाते हैं ना, मारना तो पड़ता है क्योंकि नहीं मारो तो ये जो है मानते नहीं है भगवान को, लेकिन फिर भी उनकी ज्योति
भगवान में ही जाती है। यानी भगवान का उनके प्रति बैर नहीं रहता। तभी तो प्रहलाद जी ने ये बात कही ना कि मेरे पिता जो है आपसे द्वेष करते थे प्रभु, और इसके कारण से आपका अगर उनके ऊपर थोड़ा बहुत भी रोष है, क्रोध है, तो उस क्रोध को क्षमा कीजिए, उसको अपना लीजिए। भगवान ने क्या कहा? भगवान ने कहा कि जिस पर मेरी दृष्टि पड़ जाती है वह चाहे किसी भी रूप में, चाहे बैर भाव से, शत्रु भाव से, द्वेष भाव से मेरी शरण में आया हो, मैं उसको जो है मोक्ष प्रदान कर देता हूँ। लेकिन जो मुझसे प्रेम करता है फिर वह तो जो है मेरा अनन्य होता है, अनन्य प्रेमी होता है। तो इस प्रकार सुग्रीव जो है उसके साथ बाली का युद्ध होता है, बाली मारा जाता है और जो सुग्रीव भोगों में रम जाता है, वह बात मैंने आपको बता दी है कि सुग्रीव जो है वो भूल गया। तो फिर समझाया जाता है, फिर वह वानरों को इकट्ठा करता है, वानरों को इकट्ठा करके विभिन्न दिशाओं में भेजता है। हनुमान जी महाराज को समझाते हैं, सुग्रीव समझाता है कि हे हनुमान, आप में जितना बल है उतना और किसी में नहीं है। मुझे पूरा भरोसा है कि आप ही सीता का पता लगाओगे। और मैंने बताया आपको कि सीता माता जो है वो भक्ति का स्वरूप है, शांति का स्वरूप है। उनको प्राप्त करने का मतलब है कि जीवन में परिपूर्णता आनी। साधक जो है वह है वहां तक की यात्रा करता है। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तो भगवान राम ने फिर सुग्रीव के कहने से हनुमान जी महाराज को अपने पास बुलाया, उनको अंगूठी दी और उस अंगूठी को लेकर के हनुमान जी महाराज मुख में डाल करके, मुंह में जो है राम जो है, ऐसे ही मुख में राम रखो। हनुमान जी ने जैसे मुख में राम नाम की अंगूठी को लिया, वैसे ही राम नाम जो है हमारे मुख में रहना चाहिए। राम नाम मणि दीप धरु, जी है देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिर जो चार। भीतर और बाहर यानी हमारा अंतःकरण भी शुद्ध होगा और बहिर् जगत के साथ जो हमारा संबंध है वो उत्तम रहेगा। अगर हम राम को धारण करेंगे, अपनी जीभ पर राम नाम का उच्चारण करते रहेंगे, तो हमारा अपना भी कल्याण होगा, सबका कल्याण। और वह तभी हो सकता है जब आप सत्वगुण में रहेंगे। तुकाराम जी महाराज को मत बोलना। तुकाराम जी महाराज ने कहा है कि रजोगुण और तमोगुण जो है वो कभी आपको राममय नहीं होने देंगे, वो काममय बनाएंगे आपको, भोगों और संग्रह की ओर लगाएंगे, आपका पतन करेंगे। जो राम का मुख रखेगा अपने साथ, उसी का काम जो है वो सही होगा, उसको राम भी मिल जाएंगे और उसको काम भी मिल जाएंगे, अर्थ और कामना की पूर्ति भी हो जाएगी उसको, और धर्म और मोक्ष की प्राप्ति भी हो जाएगी। चारों जो है फल उसके कर्तव्य में हथेली पर रहेंगे जो राम नाम को साथ में रखे। अब हनुमान जी जो है जामवंत, अंगद आदि इनको दक्षिण दिशा में भेजा जाता है। क्यों? कि जानते हैं कि यही लोग जो है सीता का पता लगा, और बाकी जो है बांधव इधर उधर गिरते रहते हैं, भटकते रहते हैं, और 1 महीना लगभग हो जाता है, लेकिन कहीं पर जो है सीता माता का पता नहीं लगता है। भूख प्यास से व्याकुल हो जाते हैं। फिर जो है एक गुफा में जहाँ स्वयं प्रभा रहती है, वहां पर हनुमान जी महाराज जाते हैं। वचन तो लंबे हैं, मैं आपको जोड़ के बता रहा हूँ। स्वयं प्रभा, तो वह जो स्वयं प्रभा का मतलब जो स्वयं के प्रकाश से प्रवाहित हो रही है, ऐसी तपस्विनी है। वह तपस्विनी वानरों के ऊपर, हनुमान जी महाराज के ऊपर कृपा करती है और कहती है कि तुम लोग जो है भूख प्यास बैठो, अपनी कंदमूल पर खाओ, पानी पियो, और वहाँ पर हंस चक्रवाक आदि रहते हैं। मतलब वहाँ पर सब जो है ज्ञानी लोग रहते हैं, जो हंस हैं, जो जिनका हृदय शुद्ध है वे रहते हैं। और वह कहती है कि तुम लोग का दृष्टि को मूंद लो, दृष्टि को मूंद लो। तो सोच रहे हैं वानर की दृष्टि मूंदने से क्या हो जाएगा। जैसे दृष्टि मूंदते हैं
और खोलते हैं आंख तो देखते हैं कि समुद्र तट के ऊपर पहुंचते हैं। स्वयं प्रभा कहती है मैं भगवान राम के पास जा रही हूँ। कहने का तात्पर्य क्या है कि जहाँ आप दृष्टि मूंद लोगे, आप बाहर की दृष्टि अंतर्दृष्टि कर लोगे, चाहे ज्ञान मार्ग हो, चाहे भक्ति मार्ग हो, चाहे कर्म मार्ग हो, कोई सा भी हो, उसमें संसार का जो प्रपंच है उस प्रपंच में ज्यादा आसक्त नहीं होना है। आंख आपको मूंदनी पड़ेगी। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा। ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं, मैं आपको चाहूं और पाऊं, संसार का भय रहे कुछ नहीं। कब होगा? जब आप जागते रहोगे। मैं कहता रहता हूँ आपको, येसु सुप्तेषु जागृति। हमारे जो चाचा भाई हैं उनका तो यही नारा है। क्या? एक तो बैठे हैं हमारे यहाँ गोविंद जी सोचने वाले, येसु सुप्तेषु, कि जो सोए हुए में जागा हुआ रहता है, सोए हुए में जागा रहता है, ऐसे ही हमें सोए हुए में जागा रहना है। साधक वह जो सब समय सावधान रहता है, जो सब समय जागृत रहता है। हम जो है सत्संगी हैं, साधक हैं, हम सांसारिक नहीं हैं, हम भोगी नहीं हैं, कामी नहीं हैं। हम भोग और काम करते हैं त्याग पूर्वक भोगने के लिए, इनसे इनका परित्याग करने के लिए धीरे धीरे सने सने ऊपर में सने सने उनको हमें छोड़ना है। तब जो है भक्ति हमें मिलेगी। उलझना नहीं है, आसक्त ज्यादा नहीं होना, अनासक्त रहते हुए सब कुछ भोगते हुए हमारा लक्ष्य जो है वही भक्ति को प्राप्त करना है, सीता माता को प्राप्त करना है। तो आंखें बंद करने का मतलब हुआ कि बाहर में ज्यादा दृष्टि मत दौड़ाओ, है अपनी इंद्रियों को संयमित रखो, अपनी इंद्रियों को जो है समेट करके रखो। जो है राम जी की सहायता की, रावण के साथ युद्ध किया, एक क्यों है संपाति, उसका भाई तो इस तरह के कर्म करता है तो संपाति को बोध होता है। और फिर संपाति कहता है कि मैं भी दृष्टि से देख रहा हूँ कि सीता माता अशोक वन में बैठी हुई है, तुम लोग जो है वहां पर जाओ। अब जाए कौन बताओ, जाए कौन? जाए कौन इसका प्रसंग जो है ना वो बड़ा बढ़िया कहा है। जाए कौन, कैसे जाए? गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका, तह रहे रावण सहज असंका। समझ में तो आता है ना? हाँ, रामचरितमानस तो पढ़ते ही रहते हैं ना। तह अशोक उपवन जय रही, सीता बेटी सोच रत है। अभी भी इस समय भी मैं देख रहा हूँ कि वह अशोक वन में बैठी हुई सोच कर रही है। मैं देखा हूँ तुम नाई की गई दृष्टि अपार, बूढ़ भयों न तो करते हूँ कछुक सहाय। तुम्हारा बूढ़ा हो गया हूँ, नहीं तो मैं तुम्हारी निश्चित रूप से सहायता करता। जो ना गई सत जो जन सागर, करे तो राम काज मत आगर। मोहि बिलो की धरहु मन धीरा, राम कृपा तस भयउ शरीरा। मेरा शरीर कैसा हो गया? बिना पांख का बेहाल था, पांख उगने से सुंदर हो गया। मुझे देखकर मन में धीरज धरो, राम जी की कृपा से मैं स्वस्थ हो गया हूँ। ऐसे ही तुम्हारा भी काम होगा। पापी उजागर नाम सुनी रही, अति अपार भव सागर तरही। पासुदूत तुम तज गदराई, राम हृदय धरि कर उपाय। क्या कह रहा है संपाति कि पापी भी जिनका नाम स्मरण करके अत्यंत अपार भव सागर से तर जाते हैं, तुम उनके दूत हो। अतः कायरता छोड़कर श्री राम जी को हृदय में धारण करके उपाय करो, तुम लोग पहुंच जाओगे। कोई बात नहीं। मेरे भी देखो वापस जो है वो मेरा शरीर जो स्वस्थ हो गया राम जी का नाम लेने के साथ साथ। पंख जो है बेहाल थे वो जो है उग गए हैं, मेरे पंख जो है नहीं थे, अब जो मैं सुंदर हो गया हूँ, युवा हो गया हूँ। अस कही गरुड़ गीत जब गए हो,
तिनके मन अति विस्मय भयउ, निज निज बल सब काहू बासा, पार जाई कर संशय। साधु जी कहते हैं गुरु जी, इस प्रकार कहकर जब गीत चला गया तो उन वानरों के मन में अत्यंत विस्मय हुआ। सब किसी ने अपना अपना बल कहा, पर समुद्र के पार जाने में सभी ने संदेह प्रकट किया कि भाई समुद्र के पार तो हम नहीं जा सकते। जामवान तो कहता है मैं बूढ़ा हो गया, नहीं तो पहले तो मैंने बहुत कुछ किया था। देखिए सुंदर है ये, जरठ भय हूँ अब कही रिक्षेसा, नहीं तन रहा प्रथम बल लेसा। जामवान क्या कह रहे हैं, मैं बूढ़ा हो गया, शरीर में पहले वाले बल का लेस भी नहीं रहा। जब हर के शत्रु श्री राम वामन बने थे ना, तब मैं जवान था और मुझ में बड़ा बल था। बलि के बांधते समय प्रभु इतने बढ़े कि उस शरीर का वर्णन नहीं हो सकता वामन अवतार में, किंतु मैंने 2 ही घड़ी में दौड़कर उस शरीर की 7 प्रदक्षिणाएं मैंने कर ली थी भगवान वामन के शरीर की। उस समय तो मेरे में बल था, लेकिन अब तो बूढ़ा हो गया हूँ। अंगद महाराज क्या कह रहे हैं, अंगद कही जाऊं मैं पारा, जी संशय कछु फिरती बारा। जामवंत कह तुम सब लायक, पठिए किमि सब ही करना है। अंगद ने कहा मैं पार तो चला जाऊंगा, लेकिन लौटते समय के लिए हृदय में कुछ संदेह है कि वापिस आ पाऊंगा या नहीं आ पाऊंगा। तो जामा ने कहा तुम सब प्रकार से एक हो, परंतु तुम सबके नेता होंगे, इसलिए तुम्हें कैसे भेजा जाए। तो अभी तीसरा नंबर आया हनुमान जी महाराज, हमारे हनुमान जी महाराज का नंबर है। क्या है, कही पति सुनो हनुमाना, का सुख सादी रहे बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधान। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। राम काज लगी तब अवतारा, सुनते भयउ। इधर देखो मेरी तरफ, बाद में देख लेना और जो है अभी 5 मिनट और मेरी तरफ देख। कनक बरन तन तेज विराजा, मानो अपर किरण कर राजा। सिंहनाद करी 12 बारा, या पढ़ते रहते हैं, सुंदरकांड के साथ ही जुड़ा हुआ सुंदरकांड का प्रसंग है। सिंहनाद करी 12 बारा, लीलहि नागहूँ जल दिखारा। सहित सहाय रावण ही मारी, आनु यहाँ त्रिकूट उपारी। जामवंत में पूछऊं तो ही, उचित सिखावनु दीजऊ मोही। इतना करऊ तात तुम जाई, सीतई देखी कहऊ सुधियाई। सब निज बुझ बल राजीव नैना, कौतुक लागी संग कपि सेना। ये क्या कहा, हनुमान जी से कहा, वृक्षराज वृक्षों के राजा जामवान ने, ये हनुमान हे बलवान सुनो, तुमने ये क्या सुख साध रखी है। तुम पवन के पुत्र हो और बल में पवन के समान हो। तुम बुद्धि विवेक और विज्ञान की खान हो। जगत में ऐसा कौन सा कठिन काम है जो हे साथ तुमसे न हो सके। श्री राम जी के कार्य के लिए तो तुम्हारा अवतार हुआ है। ये सुनते ही हनुमान जी तुरंत के आकार के विशाल काय हो गए, क्योंकि भगवान शंकर के अवतार थे, वायु के पुत्र थे। उनका सोने का सा रंग है, शरीर पर तेज सुशोभित है, मानो दूसरा पर्वतों का राजा सुमेरु। हनुमान जी ने बार बार सिंहनाद करके कहा, मैं इस खारे समुद्र को खेल में ही लांघ सकता हूँ। जामवान ने और सहायकों सहित रावण को मारकर त्रिकूट पर्वत को उखाड़ कर यहाँ ला सकता हूँ। हे जामवान, मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम मुझे उचित सीख देना कि मुझे क्या करना चाहिए। जामवान ने कहा, हे तात, तुम जाकर इतना ही करो कि सीता जी को देख कर लौट आओ और उनकी खबर कह दो। फिर कमल नयन श्री राम जी अपने बाहुबल से ही राक्षसों का संहार करके सीता जी को ले आएंगे। केवल इतना ही करना है। खेल के लिए ये वानरों की सेना साथ में लेंगे, उनके लिए तो बाएं हाथ को तू करी, कहा है ना, पोतू के लागी संग कभी, वो तो खाली खेल के लिए जो है वानरों को साथ में लेंगे। भगवान तो जो साक्षात अवतार हैं,
और उनको जो है क्या आवश्यकता है, नर लीला कर रहे हैं, इसलिए सब बानरों को दिखाए, खाली तुम देख करके आ जाओ, ये जो चल रहा है ये सब नाट्यक्रम है और इसमें तुम्हारा सहयोग होना है। तो यहाँ कहने का तात्पर्य क्या है कि जो महत्वपूर्ण बात समझने की है वो दो है। एक तो ये कि हनुमान जी महाराज जो है वो अपने बल को भूले हुए रहते हैं, ऐसा उनको ऋषियों ने साफ दिया था। ये बात मैंने कल आपको बताई थी कि वे नटखट बहुत थे और ऋषियों के साथ भी दुष्टता करते रहते थे, नटखटपना करते रहते थे और परेशान हो गए थे। जो कपिराज केसरी और उनकी माता अंजना जो है वो भी बड़ी चिंतित रहने लगी कि ये पता नहीं क्या करेगा, कभी तो ये सूर्य को ग्रस्त लेता है, कभी कुछ और जो है विघ्न डालता रहता है, यज्ञों में रोड में सब जो है मुनियों को तंग करता रहता है। तो बल जो है भूल जाओ, ऐसा साफ जो है वो ऋषियों ने दे दिया था। जब कोई याद कराएगा तो तुम्हें याद आ जाएगा। तो यहाँ जामवान जो है उन्होंने वीतराज जामवान ने याद दिलाया उनका बल, तो हनुमान जी जो पर्वताकार दूसरे सुमेरु पर्वत के समान हो गए। ऐसे ही साधक जो है जब तक उसको अपने स्वरूप का पता नहीं चलता है तब तक वह भी गिद्धड़ की तरह मिमियाता रहता है, हुआ करता रहता है। और जब उसे पता लग जाता है कि मैं परमात्मा का अंश हूँ तो वह जो है शेर की तरह चैतन्य हो जाता है ना। कहने का तात्पर्य क्या है कि हम हैं परमात्मा के अंश, लेकिन हम परमात्मा को भूले हुए हैं। हमारे भीतर भगवान बैठे हुए हैं, ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति, जो भगवान को जानता है वह भगवत स्वरूप हो जाता है। संत तुकाराम जो है उनकी बात कल बताई थी मैंने, शाम को आज को बताएंगे। तो ऐसे हमारे में अतुलित बल है, अतुलित बल धामम एंड जैरावदेम धनुर्धन कृष्णानम ज्ञानी नाम अग्रगण्य सकल गुण निधानम, ये सब है हमारे में, लेकिन वह सब जो हम भूले रहते हैं। क्यों कि हम जो है वो अपने स्वरूप को न भूलता है, स्वरूप को भूल करके अपने स्वभाव के अधीन रहते हैं। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, ईर्ष्या है, आग है, द्वेष है, मान है, बड़ाई है, इन सब के पीछे पड़े रहने के कारण से अपना जो वास्तविक स्वरूप है, इसके बारे में कल बताऊंगा मैं, वह जो स्वरूप हम भूले रहते हैं। ये तो एक बात। दूसरी बात, यहाँ पर आप देखोगे कि तीन तरह के व्यक्ति हैं। एक तो भूतवादी है, भूत माने वो भूत प्रेत वाला भूत नहीं, भूतवादी माने तो जो है अतीत में ज्यादा विश्वास करता है, तो पास्ट में ज्यादा विश्वास करता है ना। एक है जो भविष्यवादी है और एक है जो वर्तमानवादी है। यहाँ पर जो जाम्बवान है वो तो भूत के प्रतीक है कि मैं बूढ़ा हो चला, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। और जो अंगद हैं वे भविष्य के हैं कि मैं जा तो सकता हूँ लेकिन वापिस आऊंगा कि नहीं, जो है ये भविष्य वापिस आऊंगा कि नहीं ये मुझे पता नहीं है, इतनी शक्ति मेरे में मुझे नहीं लग रही है, जाने का तो मेरे में है। तो ये भविष्य का संदेह है। और हनुमान जी महाराज जो वर्तमानवादी है, हनुमान जी महाराज को जैसे ही बल का जो है बोध कराया गया तो तुरंत उन्होंने कहा कि हाँ मैं जा सकता हूँ, बोलो क्या करना है। तो पूरा रावण की सारी लंका को उखाड़ करके मैं क्या ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, बताओ क्या करना कुछ नहीं है, वो सब भगवान करेंगे, तुम खाली जा करके उनका पता लगा के आ जाओ। इतना ही लिमिटेड जॉब है हमारा, आपका जॉब लिमिटेड है, इतना ही जा करके करके आना। तो ऐसे हमारे में अनलिमिटेड पावर है, लेकिन हम उसका जो है यूज नहीं करते। कहने का मतलब क्या है कि हम जो है वो परमात्मा के स्वरूप हैं, हमारे में जो अदम्य शक्ति है, हम जो है सच्चित आनंद स्वरूप हैं, सब कुछ है, लेकिन हम उसको भूले हुए हैं। वर्तमान में हम जो है भूले हुए हैं, माया के वो जो है भूले हुए। इसलिए संत ये कहते हैं, या हनुमान जी महाराज का चरित्र ये कहता है, या संत तुकाराम जी महाराज का चरित्र ये कहता है
या मीराबाई का चरित्र लिया जाता है, कबीर का चरित्र लिया जाता है कि हमें गृहस्थ में रहते हुए भी भगवान को भूलना नहीं चाहिए और अर्थ और काम जो है उनका अर्जन करते हुए, उनका सदुपयोग करते हुए, उनका त्याग पूर्वक भोग करते हुए धर्म और मोक्ष या भक्ति या भगवत प्रेम उस मार्ग पर जुड़ने को सतत प्रयासरत रहना चाहिए। तब ये जन्म भी हमारा धन्य हो जाएगा और परवर्ती जन्म जो है वो तो होगा कि नहीं होगा, ये जो है संदेह में हो जाएगा, क्योंकि आप भगवान को प्राप्त कर लोगे इसी जन्म में तो फिर पुनर्जन्म का सवाल ही नहीं उठता है। अगर हुआ तो गीता का सच्चा अध्याय पढ़ लो, आप किसी वैराग्यवान के घर में जन्म लोगे या किसी सज्जन पुरुषों के घर में जन्म लोगे जहाँ पर आपको सत्संग का अवसर मिलेगा और आप भगवान की प्राप्ति कर लोगे। हे दुख भंजन मारुति नंदन सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। अष्टसिद्धि नव निधि के दाता, दुखियों के तुम भाग्य विधाता। अष्टसिद्धि नव निधि के दाता, दुखियों के तुम भाग्य विधाता। सिया राम के काज संवारे, मेरा कर उद्धार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। अपरंपार है शक्ति तुम्हारी, तुझ पे रीझे अवध बिहारी। अपरंपार है शक्ति तुम्हारी, तुझ पे रीझे अवध बिहारी। भक्ति भाव से ध्याऊं तो है कर दुखों से पार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। जपो निरंतर
नाम तिहारा, अब नहीं छोड़ूं तेरा द्वारा, जपूं निरंतर नाम तिहारा, अब नहीं छोड़ूं तेरा द्वारा। राम भक्त मोहे शरण में लीजे, राम भक्त मोहे शरण में लीजे, भव सागर से तार पवन सुत, विनती बारंबार पवन सुत, विनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार पवन सुत, विनती बारंबार पवन सुत, विनती बारंबार पवन सुत, विनती बारंबार। तो ऐसे हनुमान जी महाराज की हम चर्चा कर रहे हैं, उनकी महिमा का गान कर रहे हैं, उनकी स्तुति कर रहे हैं, जो हमारे ही स्वरूप हैं। स्वरूप में कोई भेद नहीं है। हरिया जीव और शिव का एक नाम एक धाम, एक नाम एक धाम एक नाम। सहजा मार्ग सहज का सहज किया विश्राम, सहजा मार्ग सहज का सहज किया विश्राम। हरिया जीव और शिव का एक नाम एक धाम। यानी ये जो जीव है जो हम हैं, और जो शिव है यानी परब्रह्म है, परम सत्ता है। शिव का मतलब जो शुभ है, जो कल्याणकारी है, जो समस्त सृष्टि के आराध्य है, उनका और हमारा जो है नाम और ठाम एक ही। एक बार भगवान राम ने पूछा हनुमान जी महाराज को कि हनुमान तुम मेरे ही स्वरूप हो, फिर मेरी सेवा करने की तुमको क्या आवश्यकता है? क्योंकि मैंने आपको बताया कि भगवान शंकर के ही अवतार हैं हनुमान जी महाराज, और ये बात तो भगवान राम जानते हैं कि ये शंकर के अवतार ही हैं हनुमान जो मेरे सेवा कर रहा है। ये तो पूछते हैं कि तुम मेरा ही तो स्वरूप हो, ब्रह्म का ही स्वरूप हो, मैं भी ब्रह्म तू भी ब्रह्म। भगवान राम जो है वो विष्णु के अवतार हैं, भगवान शंकर जो वो भी ब्रह्म के अवतार, दोनों ब्रह्म के अवतार हैं। विष्णु जो है उनके आराध्य जो है परब्रह्म है, यानी परम सत्ता जो है वो परब्रह्म परमात्मा है। आप देख रहे हो यहाँ पर इसी परम सत्ता में से आपको भगवान शंकर भी दिखाई दे रहे हैं, राम भी दिखाई दे रहे हैं, कृष्ण भी दिखाई दे रहे हैं, विष्णु भी दिखाई दे रहे हैं, सभी दिखाई दे रहे हैं। ये जो स्वरूप है ये स्वरूप परमात्मा का सगुण ब्रह्म स्वरूप है, और निर्गुण ब्रह्म स्वरूप में जो है ये सब समय हमें दिखाई नहीं देते हैं, निराकार स्वरूप में है। जब साकार स्वरूप में आते हैं तो हमको एक दिखा रहे हैं कि मेरा इस तरह से विस्तार है। अर्जुन महाराज को भगवान ने दिखाया कि ये मेरा विस्तार है, देखो जितने भी जो है मेरे स्वरूप वो
मेरे ही अवतार हैं। तो पूछा कि मेरी सेवा करने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि तुम मेरे ही स्वरूप हो। तो हनुमान जी महाराज ने कहा, अध्यात्म रामायण में आता है, कई रामायण हैं और उनमें अलग अलग जो है वो भगवान के स्वरूप के बारे में वर्णन किया गया है। प्रभु, शरीर दृष्टि से मैं आपका सेवक हूं और इसलिए आपकी सेवा कर रहा हूं। जैसे हमें परमात्मा ने शरीर दिया है, तो इस शरीर के द्वारा जो है हम परमात्मा की सेवा करें, भगवान से जो है हम प्रेम करें। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबसे अधिक मनुज मोहि भाए। क्यों मनुज मोहि भाए? क्योंकि मनुज भगवान से प्रेम करता है। कुत्ता जो है पवित्र हो सकता है, गाय जो है वो उसमें 33 कोटि देवताओं का निवास है, लेकिन वह भी भगवान की उपासना नहीं कर सकती। भगवान की उपासना तो जो है ये जीव ही कर सकता है, वो भी मनुष्य रूप में कर सकता है, और कोई प्राणी जीव जंतु नहीं कर सकता। इसलिए भगवान जो हमारे से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं और हम भगवान से प्रेम करते हैं। भगवान सबसे ज्यादा हमें महत्व देते हैं। हम भगवान की सेवा पूजा करते हैं। यद्यपि भगवान को सेवा पूजा की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम सेवा पूजा करते हैं तो भगवान की कृपा हमें प्राप्त होती है। दया तो सबके ऊपर है, सब पर मोह बराबर दया। तो शरीर दृष्टि से मैं आपका सेवक हूं, शरीर आपकी सेवा में लगा रहे, और इसीलिए तो मैंने जो है वानर रूप में अवतार लिया है कि आप राम अवतार में आए तो मैं जो है आपकी सेवा करूं। और जीव दृष्टि से मैं आपका अंश हूं। ममे वंशो जीव लोके जीव भूत सनातन। भगवान कहते हैं कि गीता में कि ममे वंशो जीव लोके, ये जीव जो है इस संसार में मेरा ही अंश है। तो हम भगवान के अंश हैं। भगवान पूर्ण है, हम उनके अंश हैं। अंश को पूर्ण से मिलना है। जैसे सूर्य की किरण सूर्य से मिलती है तो वह परिपूर्ण होती है, जैसे नदी सागर से मिलती है तो परिपूर्ण होती है। ऐसे ही जो है हम अंश हैं, और अंश जो है वो अपने पूर्ण को प्राप्त करना चाहता है। आत्मा रूप में हम भगवान के अंश हैं। ये आत्मा जो है ये परमात्मा का ही स्वरूप है। हम माया के कारण से उसका विस्मरण जो है कर जाते हैं। हम अपने स्वरूप को भूल जाते हैं कि हम जो है दिव्य हैं, हम चैतन्य हैं, हम परमात्मा जो है उन्हीं के अंश हैं, अंशावतार हैं। तो हनुमान जी महाराज कहते हैं कि जीव दृष्टि से मैं आपका अंश हूं, इसलिए मैं आपके सानिध्य में रहूं। भाई संतान जो है वो अपने माता पिता के सानिध्य में रहना चाहती है। हम जिसके अंश हैं उनके सानिध्य में रहना चाहते हैं। वो दूर जाए तो हमको उनका वियोग अच्छा नहीं लगता है, उनको हमारा वियोग अच्छा नहीं लगता है। ऐसे ही हनुमान जी महाराज कह रहे हैं, भगवान शंकर कह रहे हैं अवतार के रूप में कि जो है मैं जीव दृष्टि से आपका अंश हूं, इसलिए मैं आपके सानिध्य में रहूं, समीपता में रहूं। और शरीर दृष्टि से मैं आपका सेवक हूं, इसलिए मैं आपकी सेवा करता हूं। ये शरीर परमात्मा की सेवा करता रहे, और ये जीव जो है ये परमात्मा का
साथ करे, परमात्मा के साथ नित्य योग करे, परमात्मा को सब समय स्मरण करता रहे, तो परमात्मा की कृपा हमारे ऊपर बनी रहती है। और तत्व दृष्टि से मैं आपका स्वरूप ही हूं। क्या कहा कि तत्व दृष्टि से मैं आपका स्वरूप ही हूं, यानी आपसे भिन्न नहीं हूं। आई एम वन विथ यू, यू आर वन विथ मी। तत्व दृष्टि, आप जहां से आए हो मैं भी वहीं से आया हूं। आपका जो स्वरूप है वही मेरा स्वरूप है। आप भी पूर्ण हो, मैं भी पूर्ण हूं। भगवान शंकर भी पूर्ण है और भगवान राम भी पूर्ण है, हनुमान जी महाराज भी पूर्ण है। लेकिन जब अवतार लेते हैं तो अलग अलग रूपों में आते हैं। कभी बड़ा अवतार लेते हैं, तो कभी कच्छप अवतार लेते हैं, कभी मत्स्य अवतार लेते हैं, वामन अवतार लेते हैं। अवतार लेते समय उनका वैसा ही जो है स्वभाव हो जाता है, वैसा ही आचरण हो जाता है, लेकिन अपने स्वरूप को नहीं भूले रहते हैं। नहीं तो मान लो पृथ्वी को, ब्रह्मांड को जो है कैसे जो है समुद्र में से निकाल करके फिर ऊपर ले आते हैं, एक घोड़ा थोड़ी ले आ पाएगा। अपनी शक्ति का ज्ञान है, जैसे हनुमान जी महाराज को अपनी शक्ति का ज्ञान नहीं है, लेकिन जब ज्ञान करा दो तो ज्ञान हो जाता है। जैसे उनको कराए तो भय पर्वताकारा, पर्वत के आकार के जो है हो जाते हैं, भूले रहते हैं। बस ऐसे ही हम भूले हुए हैं। अगर भूले नहीं रहे तो हमारे में परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। लेकिन अपने रजोगुण के कारण से, अपने तमोगुण के कारण से, सत्वगुण के अभिमान के कारण से हम जो है गुणातीत नहीं हो पाते हैं। हम जो है अपने पूर्णत्व का बोध नहीं कर पाते हैं, सोहम का बोध नहीं कर पाते हैं। हम अपनी चैतन्यता का, दिव्यता का, श्रेष्ठता का बोध नहीं कर पाते। तो कह रहे हैं कि ज्ञान दृष्टि से, तत्व दृष्टि से मैं आपका स्वरूप ही हूं। जैसे गोपियां कहती है, क्या कहती हैं? श्याम सरबस तुम हमारे, श्याम सरबस तुम हमारे, तुम्हीं से अभिमानिनी हम, नित सुहागिनी प्राण प्यारे, तुम्हीं से अभिमानिनी हम, नित सुहागिनी प्राण प्यारे, श्याम सरबस तुम हमारे। ये तो बात समझ में आई हमारे कि हे श्याम, तुम ही हमारे सर्वस्व हो। तुम्हारे कारण से जो है वो हम अभिमानी है, हमारा स्वाभिमान है। तुम ब्रज के स्वाभिमान हो, तुम्हारे कारण से हम अपने को धन्य समझते हैं, ब्रज अपने को धन्य समझता है, हम सौभाग्यशाली हैं। लेकिन जो स्वरूप वाली बात है वो कहाँ कह रही है गोपियां? तुम्ही माता पिता स्वामी बंधु सुत पित तुम हमारे, तुम्ही माता पिता स्वामी बंधु सुत पित तुम हमारे। अभी ध्यान देना, तुम्ही हम हैं, हम ही तुम हो, तुम्ही हम हैं, हम ही तुम हो, खेल हैं ये भेद सारे, खेल हैं ये भेद सारे, श्याम सरबस तुम
सर्वस्व। आप ये तो बोलते रहते हैं कि तमेव माता च पिता त्वमेव तमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव त्वमेव सर्वम मम देव देव। ये तो आप बोलते रहते हैं कि आप हमारे सर्वस्व हो। लेकिन गोपियां क्या कर रही है कि तुम ही हम हैं, हम ही तुम। खेल है ये देवता। ये लीला जो है ये प्रभु आपकी है। आपको गोपियां भी चाहिए रमण करने के लिए, आनंद लेने के लिए, और गोपियों को जो आप चाहिए अनंत रस लेने के लिए। सबसे अधिक मनुष्य मोहि भाए। आपको प्रेम की आवश्यकता, आप प्रेम के भूखे हैं। हम सभी तो प्रेम के भूखे हैं। ये दूसरी बात है कि प्रेम में धोखा भी हो जाता है। संसार के प्रेम में जो है वो धोखा हो जाता है कभी कभी। क्या कितना चाहते थे उसको, वो आपको कितना चाहता था, चाहती थी, अब नहीं चाहती है तो धोखा हो। अब नहीं चाहते हो, आपको कोई नहीं चाहता है तो धोखा हो गया। ऐसा हो जाता है। किसी का वियोग हो जाता है, छोड़ के चला जाता तो दुखी हो जाते। गोपियां कह रही है ये संसार की बात है। परमात्मा के साथ जब योग होता है तो उसका कभी वियोग है ही नहीं, क्योंकि परमात्मा सब समय रहने वाले हैं। कल नारायण आज नारायण, कल नारायण आज नारायण, सब समय नारायण नारायण नारायण, सब समय नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण जग नारायण, श्रीमन नारायण जग नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण, शिव नारायण नारायण नारायण, शिव नारायण नारायण नारायण। अक्षर नारायण अक्षर नारायण, अक्षर नारायण अक्षर नारायण, सृष्टि नारायण नारायण नारायण, सृष्टि नारायण नारायण नारायण। माता नारायण पिता नारायण, माता नारायण पिता नारायण, सद्गुरु नारायण नारायण नारायण, सद्गुरु नारायण नारायण नारायण। तुझ में नारायण मुझ में नारायण, तुझ में नारायण मुझ में नारायण, सब में नारायण नारायण नारायण, सब में नारायण नारायण नारायण। यहाँ नारायण
नारायण श्याम नारायण सुबह नारायण श्याम नारायण दिन भर नारायण 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 दिन भर नारायण नारायण आते नारायण जाते नारायण आते नारायण जाते नारायण सोते नारायण 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 सोते नारायण नारायण गौतम नारायण महावीर नारायण गौतम नारायण महावीर नारायण नानक नारायण 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 नानक नारायण वेद नारायण उपनिषद नारायण वेद नारायण उपनिषद नारायण पुराण नारायण 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 पुराण नारायण नारायण गीता नारायण रामायण नारायण गीता नारायण रामायण नारायण भागवत नारायण 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 भागवत नारायण नारायण श्रीमन्नारायण जगतारायण श्रीमन्नारायण जगतारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण सब कुछ नारायणी है, सब कुछ वासुदेवी है, सब कुछ परमात्मा ही है। ये सारा जो ब्रह्मांड है और ब्रह्मांड से परे भी कुछ है तो वह सब परमात्मा ही है, परमात्मा का ही स्वरूप है। गोपियां भी परमात्मा का स्वरूप है और नंद किशोर जो हैं वे भी परमात्मा का ही स्वरूप है। श्याम सुंदर भी परमात्मा का ही स्वरूप है। भगवान शंकर जो है वे भी परमात्मा का स्वरूप है। हनुमान जी महाराज भी परमात्मा का स्वरूप है और भगवान राम भी परमात्मा का स्वरूप है। सब जो है स्वरूप एक दूसरे के हैं और हम भी परमात्मा के ही स्वरूप हैं। जैसे गोपियां, अंतर इतना ही है कि गोपियों को भगवान अनन्य प्रिय है, मीराबाई को भगवान अनन्य प्रिय है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों में कोई और हमारे दूसरे हैं, फर्क यही है। उसके दूसरों में कोई है, हमारे दूसरे ही सब कुछ है। परमात्मा ने कोई नहीं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों में, मेरे तो दूसरे गिरधर गोपाल नहीं। देखो सती ने जब नाटक किया, वेश बदल लिया, कपट किया, सीता माता का रूप धारण लिया, तो भगवान शंकर ने क्या कहा? शंकर बाबा ने क्या कहा? तुलसी बाबा ने, शंकर शायद स्वरूप संवारा लागी समाधि अखंड। क्या मतलब? समाधि लग गए, हो गया तेरा मेरा जो है फैसला, डाइवर्स।
अब जो है इस जन्म में तुम्हारा मेरा तलाक हो गया, क्योंकि तुमने जो है मेरे आराध्य के साथ कपट किया। हाँ, सीता माता का रूप बना लिया, मेरे साथ कपट हुआ, धोखा हुआ, मेरी पत्नी होकर के तुम जो है सीता का रूप ले लिया, मेरी माता का रूप ले लिया, तो क्या कर दिया, क्या कर दिया। शंकर सहज स्वरूप समाप्त, शंकर जो अपने सहज स्वरूप में आए, वह स्वरूप हम सबका है। अवतार के लिए जो है हम अलग अलग रूपों में आए हैं, भगवान ने जो है हमें यहाँ भेजा है, मनुष्य अवतार हमको दिया है भगवान ने। लेकिन अपने स्वरूप को अगर याद रखते हैं, भगवान को अगर याद रखते हैं, भगवान से हमारी अभिन्नता अगर बनी रहती है, तो भगवान भी खुश, हम भी खुश, क्योंकि भगवान की पूरी कृपा हमारे ऊपर बनी रहेगी। और नहीं तो हमारा सुखों का कोई पारावार नहीं है। आपकी कामनाओं का जैसे अंत नहीं है, वैसे ही भगवान के दुखों का भी अंत नहीं है बेचने का। और अगर जो है आप अपने स्वरूप को पहचानते हैं, तो फिर कोई कामना है ही नहीं, फिर सारी कामनाएं जो है वो पूरी हो जाती हैं। अपूर्ण रहती हैं और आप दुखी रहते हैं, ऐसा नहीं, वो सब पूर्ण हो जाते हैं, उस परम पूर्ण परमात्मा स्वरूप में विलीन हो जाते हैं। आपको कुछ नहीं चाहिए। तुम पास हो जो मेरे, किस चीज की कमी है, तुम पास हो जो मेरे, किस चीज की कमी है, किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है, किसी और वक्त की अब दरकार भी, यही बेस्ट टाइम है। किसी और वक्त की और चीज की और किसी व्यक्ति की वस्तु की जो है मुझे दरकार नहीं है। मैं अपने आप में आत्मने वात्मना संतुष्ट हूँ, परिपूर्ण हूँ, कुछ नहीं चाहिए मुझे। भगवान शंकर जो है दिगंबर बागंबर पहने हुए घूमते रहते हैं, मोर क्या चिंता है। पार्वती को महल चाहिए था, तो वो महल भी उनके हाथ से निकल गया, क्या करें। रावण ने कहा कि मुझे तो आपका जो है, जो मैंने आपकी पुरोहिताई की है, आपका गृह प्रवेश करवाया है, तो मुझे तो ये आपका महल ही चाहिए। पार्वती मैया ने जो है महल इतना मन करके बनवाया। भगवान शंकर ने कहा, रे पार्वती, हम लोग तो अपने हिसाब से ठीक है, जहाँ है वहीं पर गए, बर्फ के पेड़ के नीचे बैठे हैं, हिमालय की चोटी पर मौज कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं। महल चला गया, वैसे के वैसे हो गए, जैसे पहले थे वैसे के वैसे। भगवान शंकर ने कहा, मैंने कहा था ना पहले ही, इन सब चीजों में मन मत लगाओ ज्यादा। तो ऐसा हाल है, मतलब तुम पास हो जो मुझे, इस चीज की कमी है, किसी और वक्त की दरकार भी नहीं है। तेरे साथ से ये चमन जो है ये गुलजार हो रहा है। तो कहने का तात्पर्य है, अभी जो मैंने कहा है ये सब कुछ, इसका तात्पर्य ये है कि हनुमान जी महाराज कह रहे हैं कि जो है मैं और आपके स्वरूप में कोई अंतर नहीं है। शरीर रूप में मैं वानर हूँ, अंश रूप में मैं जीव हूँ, लेकिन स्वरूप में जो है आप और हम एक ही हैं। ये हमें बराबर जानकारी रखती है। जब हम तमस में रहते हैं तो हम अनुभव करते हैं कि मैं देह हूँ। जब हम रजस में आते हैं तो हमें अनुभव होता है कि मैं जीव रूप में हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं यहाँ संसार को भोगने के लिए आया हूँ। और जब हम स्वरूप में आ जाते हैं तो हमें अनुभव होता है कि हम दिव्य हैं, हम परमात्मा के स्वरूप हैं, हम उनके जो है सच्चित आनंद स्वरूप में, यानी हम अपने आप में सोहम हैं, अपने आप में हम पूर्ण हैं। ऐसा जो है
वो अध्यात्म रामायण में आया है हनुमान जी महाराज के बारे में। इसका क्या मतलब हुआ कि हनुमान जी महाराज जो हैं वे अपने स्वरूप को जानते हैं, लेकिन फिर भी वो सेवा कर रहे हैं। ऐसे ही हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए। गंगा जल से हम गंगा जी को प्रणाम करते हैं, सूर्य को प्रणाम करते हैं, सूर्य के सामने दीपक जलाते हैं। क्यों? कि जो हमारे पास साधन है उसी साधन से पत्रों पुष्पों मलम से जो है हम भगवान की आराधना करते हैं। भगवान को यद्यपि इन चीजों की जरूरत नहीं है, लेकिन हम अपने भाव स्तुति उनके सामने प्रकट करते हैं। हनुमान जी का एक ही काम है कि जो उनके संपर्क में आता है उसे वे भगवान से मिला देते हैं। बहुत बड़ी विशेषता है। आपकी है क्या ऐसी विशेषता कि जो आपके संपर्क में आए उसको भगवान से मिला दो या संसार से मिलाते हो? किससे मिलाते हो आप बताओ? कहाँ ले जाते हो? कल्पों में ले जाते हो, होटलों में ले जाते हो, पिकनिकों में ले जाते हो, किसी पार्टियों में ले जाते हो, या उनको मंदिरों में ले जाते हो, संतों के पास ले जाते हो, सत्संग में ले जाते हो? कहाँ ले जाते हो आप? ये आपकी वृत्ति के ऊपर निर्भर करता है। हनुमान जी महाराज लेकिन भगवान के पास, कोई भी आया उसको ले जाओ भगवान के पास। और यहाँ तक कि वो भगवान को उनके पास ले आते हैं, नहीं लाते। तुलसीदास जी महाराज जो है चित्रकूट के घाट पर वही संतन की वीर तुलसीदास चंदन से तिलक दे रघुवीर। हनुमान जी महाराज ने कहा कि देखो तिलक देंगे वो, तुम्हारे ध्यान रखना। तिलक देकर के भगवान तो चले जाते हैं, पता ही नहीं लगता है। हाँ, तुलसीदास जी महाराज को आए थे, मुझे तो पता नहीं है तुलसीदास जी कहते हैं। बोलो कल ध्यान रखना, कोई बात नहीं, कल जो है मैं बता दूंगा, बोलूंगा, मैं बोलूंगा, समझ जाना कि यही जो है तिलक दे रघुवीर से मैं कहूँ तो समझ लेना कि वही रघुवीर जो है तुम्हारे तिलक दे रहे हैं मुझे। और दूसरे दिन आए और तिलक देते समय उन्होंने कहा चित्रकूट के घाट पर वही संतन की तुलसीदास चंदन से तिलक दे रघुवीर। अरे महाराज से पैरों पड़ गए तुलसीदास जी महाराज। ऐसे आप समझ लो कि भगवान जो है वो सब समय हमारे आसपास इर्द गिर्द मौजूद रहते हैं, लेकिन हम उनको पहचान नहीं पाते हैं। हनुमान जी महाराज जो मिलाते हैं, विभीषण आया तो विभीषण को भगवान के पास ले गए। हालांकि सुग्रीव जो है कह रहे हैं कि नहीं, ये जो है ये रावण का भाई है और ये जो है शत्रु का भाई है, इसको जो है शरण नहीं देनी चाहिए। लेकिन हनुमान जी महाराज कितने भी सोच रहे हैं कि मेरा जो आराध्य है वो इतना कृपण नहीं है, उसके तो शरण में कोई भी कितना भी बड़ा पापी आ गया, दुराचारी आ गया, हाँ, करोड़ों हत्याएं करने वाला आ गया, तो भी जो है वह शरण में आए हुए को जो है वो उसका तिरस्कार नहीं करेंगे। और ऐसी बात जब हनुमान जी ने कही और ले गए विभीषण जी को, तो भगवान राम जो है वो प्रसन्न हो रहे हैं कि हनुमान मेरा भाव जानता है, मैं जो शरणागत का प्रतिपालक हूँ, शरणागत की मैं रक्षा करने वाला हूँ। शरणागत जो है जो भी मेरे शरण में आया उसको मैं न मैं वक्त प्रणशति, उसका मैं नाश नहीं होने देता हूँ, उसको मैं अपना लेता हूँ। ये भगवान, उसके मैं अवगुणों को नहीं देखता हूँ, उसके दोषों को मैं नहीं देखता हूँ। सुग्रीव की मित्रता करवा दी भगवान के साथ। जो आया हनुमान जी के पास, हनुमान जी महाराज ने सबको जो है वो भगवान की सान्निध्य में ले गए, भगवान की समीपता में ले गए, भगवान की ओर प्रवृत्त कर दिया। ऐसा ही हमारा भाव रहना चाहिए। जो हमारे पास आए उसे हम जो है भगवान की ओर लगा दें, क्योंकि भगवान की ओर लगाना जो है वो सर्वश्रेष्ठ काम है, वो परम सेवा है। संत महात्मा कहते हैं कि किसी को आप अगर परमात्मा की तरफ लगा देते हो तो उससे बड़ी और कोई सेवा नहीं। किसी दीन दुखी की सहायता करना एक सीमित सेवा है, लेकिन उसके जन्म मरण के बंधन को काट देना, उसे आवागमन से मुक्त कर देना, उसे जीवन मुक्त कर देना, उसे निर्भय बना देना, उससे जो है वो आप
परम शक्तिमान बना देना, वो तभी हो सकता है जब भगवान की शरण में चला जाए। भगवान की शरण में जाने के बाद ही व्यक्ति जो है अपने आप को सबल अनुभव कर सकता है। सखा, कल कहा था ना मैंने, सखा सोच त्यागो बल मोरे। हाँ, अब जो है तुम्हारे सब काम जो है ठीक हो जाएंगे। सब विधि काज गठब अब तोड़े, मैं जो है सारे काम तुम्हारे ठीक कर दूंगा, तुम जो है मेरे अब सखा हो गए हो। तो भगवान के जो हो जाते हैं, भगवान के सारे काम, लेकिन भगवान को भी भूल जाते हैं। काम हुआ और उसके बाद भूल गए, ये हुआ संसार का नियम। देखो कि आपका काम निकला, उसके बाद पहचानते नहीं है कौन है आप। हाँ, कहीं देखा तो है आप। और भगवान जो है वो कभी भूलते नहीं है। तो हनुमान जी महाराज का एक ही काम है, सबको परमात्मा से मिलाना। देखो एक बड़ी सुंदर बात है हनुमान जी महाराज के बारे में कि जब सेतुबंध हो रहा था, जब समुद्र के ऊपर पुल बांधा जा रहा था, तो हनुमान जी महाराज भी बड़े बड़े पर्वत ले लेकर के आ रहे थे, सभी पर्वत लेके आ रहे थे, पहाड़ लेके आ रहे थे। हनुमान जी सबसे ज्यादा अतुलित बलधामा में है ना, मनोजवम मारुति तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम। तो वे बड़े बड़े पत्थर लेके आ रहे हैं। अब क्या हुआ कि वो कंस्ट्रक्शन का काम जो कंप्लीट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया, सेतु बंद जो है हो गया, बांध बन गया। बांध बन गया तो हनुमान जी महाराज के पास एक पहाड़ रह गया। हनुमान जी महाराज इंद्रप्रस्थ की ओर से आ रहे थे, उधर से आ रहे थे, तो एक पहाड़ लेकर के आ रहे थे। कहा कि अब हो गया, अब और नहीं चाहिए, और पत्थर नहीं चाहिए। तो हनुमान जी ने वहाँ पत्थर को उतार दिया, उस पहाड़ को उतार दिया और कहा कि भाई अब हमें आवश्यकता नहीं है। भगवान राम को कहा कि भाई हनुमान अब जरूरत नहीं है। भगवान राम ने कहा, तो जो पर्वत सहराज है उसने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, सब जो है वो भगवान के चरण पड़ेंगे सब पत्थरों पर, और मैं जो है वो तो ऐसे ही रह गया। मेरी तो कोई सेवा जो है भगवान ने स्वीकार ही नहीं की मुझे। अगर भगवान स्वीकार नहीं करते हैं तो मुझे समुद्र में डुबा दो, पुल में अगर नहीं लगाते हो तो समुद्र में डुबा दो, मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं है। भगवान राम को कहा हनुमान जी महाराज ने कि प्रभु ये जो पर्वत राज है ये दुखी हैं, मैं इनको लेकर के आया हूँ, बड़े दुखी हैं। तो कहा कि पर्वतराज को कह दो कि बिछुड़ने की आवश्यकता नहीं है। जब द्वापर युग आएगा तो इसी पर्वत को जो है मैं अपनी अंगुली पर 7 दिनों तक उठाए रखूंगा, और उसके नीचे जो है सारे ब्रजवासी आ जाएंगे। द्वापर में ये पर्वतराज मेरा इष्ट रहेगा, ये गिरिराज के रूप में कहलाएगा, और सब इसकी पूजा करेंगे। मैं भी इसकी पूजा करूंगा, वहाँ पर गोवर्धन की पूजा होगी। ऐसे वह जो पर्वत है वह बन गया। हनुमान जी महाराज के सानिध्य में आने से वह भी गिरिराज बन गया, जिसकी युग युगों तक जो है वो पूजा हो रही है। एक बार सुबेल पर्वत पर भगवान राम जो है सुग्रीव की गोद में माथा ये सो रहे थे, और अंगद और हनुमान जी महाराज के चरण जो है वो दबा रहे थे। लक्ष्मण वीरासन में बैठे हुए थे, विभीषण भी एक और बैठे हुए थे, सुग्रीव भी एक और बैठे हुए थे सुबेल पर्वत। ऐसे ही मनोविनोद चल रहा था। भगवान ने कहा कि ये जो चंद्रमा दिखाई दे रहा है, अभी जो रात्रि का समय चंद्रमा दिखाई दे रहा है, इसमें ये जो श्यामलता दिखाई दे रही है, कलुषता दिखाई दे रही है, कालापन दिखाई दे रहा है, ये कहाँ से आया? तो विभीषण ने अपनी बात कही, सुग्रीव ने अपनी बात कही, लक्ष्मण जी ने अपनी बात कही, अंगद ने अपनी बात कही। हनुमान जी महाराज ने क्या कहा? हनुमान जी महाराज ने कहा, प्रभु आपको ये चंद्रमा जो है वो बड़ा प्रिय है,
और चंद्रमा को आप बहुत प्रिय हैं, आप चंद्रमा के हृदय में विराजमान हैं, तो आपकी जो श्यामलता है वही श्यामलता इस चंद्र में जो है वो दिखाई दे रही है मुझे। आप इसके हृदय में विराजते हैं, इसलिए आपका जो श्याम सुंदर स्वरूप है, श्यामल स्वरूप है, वही सांवला स्वरूप जो है इसमें जो है चंद्रमा में दिखाई दे रहा है। ऐसे बुद्धि कौशल भी हैं वो जो है ना, ज्ञानी नाम अग्रगण्य, ज्ञानियों में भी अग्रगण्य हैं, ऐसा है। आप देख रहे हो कि अतुलित बल के धाम है, कैसे मेघनाथ जो है नहीं उठा पाता है लक्ष्मण जी को, जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं, लेकिन हनुमान जी महाराज आते हैं। मेघनाथ अपनी ओर से पूरी कोशिश करता है राक्षसों को साथ लेकर के, लेकिन हिलते नहीं है, शेषनाग के अवतार हैं, लेकिन हनुमान जी महाराज बड़े सहज में जो हमको उठा के ले आते हैं। ये आपको मालूम ही है। आपको ये भी मालूम है कि सुषेण वैद्य जो है जब मूर्छित हो जाते हैं लक्ष्मण जी, तो सुषेण वैद्य को जो है वो ऐसे कैसे उठा के ले आते हैं, घर समेत उठा ले आते हैं, और फिर द्रोणाचल पर्वत को भी पूरा का पूरा उठा लाते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं है कि कौन सी औषधि है, कौन सी संजीवनी बूटी है, पता नहीं है। तो हनुमान जी महाराज पूरे के पूरे पर्वत को उठा करके ले आते हैं। ऐसे जो है हनुमान जी महाराज अतुलित बलधामा। इसका ये मतलब नहीं है कि हम जो उनके स्वरूप हैं हम वैसे नहीं, हम भी वैसे ही हैं, लेकिन स्वरूप को भूले रहने के कारण से हमारी शक्ति का हमें अंदाज नहीं है। हो सकता है कि शारीरिक दृष्टि से उनमें वैसे बल हो, लेकिन स्वरूप हमारा भी वही है। जब चैतन्य संत तुकाराम जी सशरीर वैकुंठ धाम में जा रहे हैं, जब जितने भी जो पूर्णत्व प्राप्त किए हुए संत हैं वे अपने आप में जो है भगवान उनकी सेवा करते हैं, भगवान उनकी सेवा में लगे रहते हैं, तो वही भगवान की शक्ति जो है वो उनमें आ जाती है। शक्ति सबका कल्याण करने वाले हो जाते हैं। एक प्रसंग आता है कि युद्ध चल रहा है, राम रावण का युद्ध चल रहा है, और रात्रि के समय अहिरावण, वो अहिरावण जिसका प्रसंग रामचरितमानस में नहीं आता है, अहिरावण जो है वो विभीषण का वेश बना करके रात्रि में आता है, और भगवान राम और लक्ष्मण को अपने कंधे पर बिठा करके ले जाते हैं। ले जा करके उनको जो है वो एक गुफा में जो है वो रख देता है। सुबह जब उठते हैं तो देखते हैं कि राम और लक्ष्मण गायब। बताओ, अगर दूल्हा गायब हो जाए बारात से जो है तो क्या स्थिति होती है? राम जी नहीं है, लक्ष्मण नहीं है, राम नहीं है, दोनों ही नहीं है। युद्ध किसके साथ करें, किसके लिए करें? हनुमान जी को पता लगता है। हनुमान जी जो है कहते हैं कि मैं ढूंढ के लाऊंगा, जहां भी है मैं ढूंढ के। हनुमान जी महाराज निकल पड़ते, विभीषण से पूछते हैं कि विभीषण आपको पता है बताओ, क्योंकि विभीषण जो है वो ज्ञानी है। जो भगवान का भक्त होता है वो ज्ञानी होता है, वो सही सलाह देता है, आपको सही मार्ग दिखाता है। इसीलिए तुकाराम जी महाराज कहते हैं कि सत्संग करो, संतों का संग करो, अच्छे व्यक्तियों का संग करो। नारद जी महाराज कहते हैं कि महापुरुष का संग करो, महापुरुष का संग करो। शंकराचार्य महाराज कहते हैं महापुरुष का संग करो। विभीषण के पास जाते हैं, विभीषण भगवान का भक्त है ना? राम राम जो है जपते रहते हैं सब समय। रामायुधम की जय शोभा बढ़ने ऐसा है। राम राम करके उठते हैं, राम राम करके सोते हैं। सोते नारायण, जागते नारायण, दिन भर नारायण। नारायण जो है उनके मुख पर रहता है, नारायण का नाम जिनके मुख पर रहता है वे नारायण के स्वरूप हो जाते हैं।
पूछते हैं। विभीषण बताता है कि इस तरह से जो है रावण ले गया, माया से मेरा स्वरूप करके, माया का स्वरूप करके विभीषण बन करके वो आया है, नहीं तो लेना ही नहीं जा सकता था, राक्षस था। हनुमान जी महाराज देखते हैं कि गुफा के द्वार पर मकर ध्वज जो है वो पहरा दे रहा है। हनुमान जी ने कहा, भाई कौन हो? कहा, कोई भी हो, मैं गुफा की रक्षा करने वाला हूँ, इसमें कोई प्रवेश नहीं कर सकता, तुम कौन हो? हनुमान जी ने कहा, मैं रामदूत हनुमान हूँ। तो कहा कि भीतर प्रवेश नहीं कर सकते। दोनों में युद्ध होता है, मकर ध्वज में हनुमान जी महाराज में युद्ध होता है, खूब भयंकर युद्ध होता है, बाप और बेटे में। जब मकर ध्वज जो है हारने लगता है तो पूछता है कि हो कौन? बोला, मैं हनुमान हूँ। तुम कौन हो? मैं मकर ध्वज। कैसे उत्पत्ति हुई तुम्हारी? बोला, जब लंका को जला करके हनुमान तुम आए, आप आए पिताजी, तो उस समय जब आप समुद्र में स्नान कर रहे थे तो आपका जो पसीना गिरा उसको एक मछली ने जो पी लिया, और उसी मछली के गर्भ से जो है मेरा जन्म हुआ है मकर ध्वज के रूप में। तो कहा, मुझे जाने दो, भीतर गुफा के भीतर मेरे आराध्य हैं भीतर में, और जाने तो नहीं दूंगा, जाने नहीं दो, तुम भी नहीं रह पाओगे। मकर ध्वज का काम तमाम कर दिया। वहां पर हनुमान जी महाराज भीतर गए और देखा कि वहां जो अभिरावण है वह बलि देने को प्रस्तुत है। हनुमान जी महाराज ने वहां जो देवी का स्वरूप था, मूर्ति थी, उस मूर्ति के ऊपर पैर रखा तो मूर्ति धंस गई भीतर, पृथ्वी के भीतर धंस गई। और हनुमान जी महाराज जो हैं वे वहां पर स्वयं देवी के रूप में खड़े हो गए और मुंह खोल लिया उन्होंने। अब जो बलि का जो भोग लगाए उनको वो अपना खाते जा रहे हैं, जो पत्रम पुष्पम फलम दिया जा रहा है वो सब खाए जा रहे हैं। लाया गया भगवान राम और लक्ष्मण को पकड़ करके कि इनकी बलि दी जानी है। भाई रावण लेकर के आया, इनकी बलि दी जानी है। कहा कि तुम अपने अपने माता पिता को याद करो। जब फांसी दी जाती है ना तो कहा जाता है कि तुम्हारी है, तुम अपने अपने इष्ट को याद कर लो, भगवान को याद कर लो, अब बलि दी जा रही है। तो कहते हैं कि उसी समय हनुमान जी महाराज जो है, जो रावण के हाथ में जो खड़ग थी ना, उस खड़ग को हनुमान जी महाराज ने, देवी का रूप था उनका, खड़ग अपने हाथ में ले ली और वहीं पर जो है रावण का वध कर दिया और भगवान राम और लक्ष्मण को अपने कंधों पर बिठा करके वे वापस लंका में आ गए। ऐसे हनुमान जी महाराज हमारे अतुलित बलधामों थे। देखो हनुमान जी महाराज की क्या विशेषता है कि सब उनके ऋणी हैं, सब उनके ऋणी हैं। प्रति उपकार करो का तोड़ा, सुत में तुम्हारे से पूर्ण नहीं हो सकता, जन्म जन्मांतर तुम्हारे से पूर्ण नहीं हो सकता। राम जी कह रहे हैं ना, तो सीता माता का पता लगा करके आ जाते हैं हनुमान जी महाराज, तो कहता है कि प्रति उपकार करो को तोड़ा, सन्मुख हो सकत नहीं हो रहा। मेरा मुंह जो है, मैं तुम्हारा मुंह ही नहीं देख सकता, तुमने इतना बड़ा काम किया। देखो सब जानते हैं भगवान राम से क्या छिपा हुआ है, भगवान राम तो ब्रह्म स्वरूप हैं, सारी लीला कर रहे हैं, और ये लीला का जो श्रेय किसको देना चाहते हैं? हनुमान जी महाराज को श्रेय देना चाहते हैं। ये भगवान की बहुत बड़ी विलक्षण कृपा है कि भगवान स्वयं अपने ऊपर न लेकर के अपने भक्त का मान बढ़ाते हैं, भक्त को प्रतिष्ठित करते हैं, उनको सम्मानित करते हैं। भक्त को ऐसा लगता है कि जो है ये सब मेरे कारण से हुआ है, कि महाभारत का युद्ध जो है अर्जुन ने जीता है, लेकिन हम जानते हैं कि अर्जुन ने नहीं जीता है। जीता किसने है?
भगवान के कारण। नारायणी सेना से नहीं, नारायण साथ में रहने से जो है अर्जुन की विजय हुई है। हनुमान जी महाराज कहाँ थे उस समय? अर्जुन की ध्वजा पर होता देखो। अब आप कहोगे कि त्रेता युग में हनुमान जी महाराज ये कहाँ से आगे टपक पड़े, यहाँ द्वापर में हनुमान जी जो आप तो प्रश्न कर रहे हो राम के अवतार का, ये तो कृष्ण का अवतार हो गया, लेकिन हनुमान जी महाराज बैठे हुए ध्वजा के ऊपर। जब युद्ध समाप्त हो गया तो हनुमान जी महाराज नीचे उतर आए। जैसे नीचे उतर आए, अर्जुन नीचे उतरते हनुमान जी महाराज नीचे उतर आए और रथ जो है वो जल गया। कहा प्रभु ये क्या हुआ, ये रथ तो जल गया। हाँ, इस रथ पर हनुमान बैठा हुआ था। जब तक हनुमान बैठा हुआ था तब तक इस रथ था कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता था। जब कर्ण बाण छोड़ते थे तो अर्जुन का रथ विचलित नहीं होता था। कर्ण जब बाण छोड़ते थे, जो कर्ण बाण छोड़ते थे तो अर्जुन का रथ विचलित नहीं होता था। लेकिन अर्जुन जब बाण छोड़ता था तो कर्ण का रथ पीछे चला जाता था। क्यों? क्योंकि हनुमान जी महाराज जो है वे अर्जुन के रथ पर ध्वजा पर विराजमान थे, इसलिए वो हिलता नहीं था। थोड़ा सा भले हिल जाए, ज्यादा नहीं हिलता था, परम भी धनुर्धर था, लेकिन जो है कर्ण का हिल जाता था। यानी ऐसे जो है वो बलशाली थे। मैं ऋणी की बात कह रहा था कि भगवान जो है कह रहे हैं कि हे हनुमान, मैं तुम्हारा ऋणी हूँ, जन्म जन्मांतर से ऋणी। ऐसे ही जब सीता माता को भगवान राम की विजय का संदेश दिया जाता है तो सीता माता कहती है कि इस संदेश से और कोई आनंदपूर्ण संदेश नहीं है। मैं गदगद हो गई और कह रही है कि मैं क्या दूं तुमको, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, मैं तुम्हारी ऋणी रहूं, तुम्हारी ऋणी रहूं। तुमने जैसा काम किया है वो काम जो है वो कोई नहीं कर सकता। तुमने मेरे लिए ऐसा काम किया। क्या चाहिए? वर मांगो। हनुमान जी महाराज ने कहा माता त्राई मां, चरणों में गिर गए, कुछ नहीं चाहिए। तो कहा जाओ भगवान राम के हृदय में तुम सब समय विराजमान रहोगे। भगवान राम तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे, सब समय तुम्हें प्रेम करेंगे। अविचल भक्ति का वरदान जो है वो सीता माता ने उस समय हनुमान जी महाराज को दिया। गदगद हो गए। ऐसे ही भरत जी के पास भेजा गया। देखो इन्हीं को भेजा जा रहा है, सारी प्रतिष्ठा हनुमान जी की। ऐसा लगता है कि हनुमान जी के बिना रामायण कुछ है ही नहीं, राम जी में तो कोई दम ही नहीं है। हम लोगों को ऐसा लगता है उनको कोई रावण उठा के ले जाता है और उनकी सीता को कोई हर करके ले जाता है, कुछ नहीं कर पाते हैं। हमारी सीता को हर के लेके हम दोनों जो है कौशल राज के पुत्र हैं और वन वन में फिर रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ एक सुकुमारी स्त्री थी और उसको जो है हर करके जो है रावण ले गया है या कोई ले गया है, अब उसकी खोज में निकले हैं। बताओ, परब्रह्म परमात्मा जो है ऐसा तो कह रहे हैं। सारा श्रेय जो है वो देना चाहते हैं हनुमान जी महाराज कि हनुमान तुम ये मुंदड़ी लेके जाओ, क्योंकि तुम ही जो है सीता का पता लगा सो गया, मुझे मालूम है, और कोई जो है वहां तक नहीं पहुंच पाएगा। समुद्र को तुम ही लांग पाओगे, दूसरा कोई नहीं लांग पाएगा। भगवान जानते हैं इस बात को, लेकिन श्रेय देना चाहते हैं। ऐसे ही भगवान जीव को श्रेय देना चाहते हैं, जीव को श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं। भगवान तो श्रेष्ठ है ही नहीं, आपको प्रेय से श्रेय की ओर ले जाना चाहते हैं।
मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाओ निज सहज स्वरूपा। जीव को अपना सहज स्वरूप प्रदान करना चाहते हैं, लेकिन उसी जीव को जो भगवान का भक्त है। सबरी कोई, सब सबरी नहीं हो सकते, सब विभीषण नहीं हो सकते राक्षसों में। बाकी तो सब राक्षस हैं, आसुरी गुणों वाले हैं, तमोगुण वाले हैं, रजोगुण वाले हैं। जो सत्व गुणी है वही गुणातीत हो सकता है, वही परमात्मा का प्रिय हो सकता है। एक दिन बाकी रह जाता है अवधि का, 14 वर्ष की अवधि का। हनुमान जी महाराज को भेजा जाता है, जाओ जाकर के भरत को समाचार दो। तब वहां भी भरत की वही अवस्था। भरत जो तपस्वी वेश में नंदीग्राम में राज्य कर रहे हैं और जटाएं बढ़ा रखी है, शरीर कृष्णकाय हो गया है, दुबले हो गए हैं। राम 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 राम। हनुमान जी महाराज ने कहा, जिसकी आराधना कर रहे हैं आप जो है, वे प्रभु राम कल आपके यहाँ आ रहे हैं। कल उनका आपके यहाँ अराइवल है, कल लैंड करेगी उनकी फ्लाइट जो है। भरत जी जब अरे बड़ा हनुमान से तो परिचय है भरत जी का, रास्ते में मिले हैं ना, जब वो पहाड़ लेके आ रहे हैं तो मिले। मैं तुम्हारा ऋणी हूँ हनुमान जी महाराज, मैं आपका ऋणी हूँ। आपका ऋण में जन्म जन्मांतर नहीं चुका सकता। देखो क्या व्यक्तित्व है। भगवान कह रहे हैं मैं तुम्हारा ऋणी हूँ, जगन माता सती कह रही है, सीता कह रही है कि मैं आपका ऋणी हूँ। भरत जी जो भगवान के सबसे प्रिय हैं वे कह रहे हैं, भरत भाई कपि से उऋण न मनाए। हनुमान जी महाराज कहते हैं, भरत भाई कपि से उऋण न मनाए। भरत सम भाई, हनुमान चालीसा में आता है ना कि भरत के समान तो मेरे भाई हो। हनुमान जी भरत के समान, हनुमान जी का जीवन धन्य है। यानी हनुमान जी की जो विभूतियां हैं, उन विभूतियों का इतना वर्णन किया जाए तो इसका अंत नहीं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनाई हो। भगवान राम का राज्याभिषेक हो जाता है और सबको उपहार दिए जाते हैं। संक्षेप में कह रहा हूं मैं, सबको उपहार दिए जाते हैं। हनुमान जी को कुछ नहीं दिया, किसी को वस्त्र दिया और दिया, सब कुछ बहुमूल्य सब कुछ दिया। हनुमान जी को कुछ नहीं दिया। सीता माता को बड़ा बुरा लगा कि मेरा इतना प्रिय पुत्र, हाँ, और इसको कुछ नहीं दिया प्रभु ने जो है। तो उन्होंने अपना जो गले से हार जो था, बहुमूल्य हार, वो हनुमान जी महाराज को दे दिया कि हनुमान तुम जो है इसको धारण करो, मेरे प्रिय पात्र। हनुमान जी महाराज ने पहन लिया। अब हमारे यहाँ कहते हैं कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। उनको हनुमान जी को इससे क्या मतलब है। देखा इसमें प्रभु राम को कोई दिखाई नहीं दे रहा है। एक एक माला के दाने को तोड़ तोड़ करके फेंकने लगे। जो वहां सभासद बैठे हुए हैं वे कह रहे हैं क्या ये हनुमान की क्या मति मारी गई है, इतना बहुमूल्य जो है। सीता माता के गले में है तो बहुमूल्य तो हो गई, तपस्विनी थोड़ी अब तो जो है राजरानी हो गई है। बहुमूल्य हार पर एक एक दाने को तोड़ के फेंक रहा है। किसी ने कह दिया कि भाई इस तरह से जो है बहुमूल्य हार को क्यों जो है गंवा रहे हो। बोला गंवा क्या, मैं देख रहा हूँ कि इतना प्रभु राम जो है है कि नहीं, किसी दाने में मुझे प्रभु राम दिखाई नहीं देते हैं। तो बोला क्या सब में तुम प्रभु राम को देखते रहते हो। बोला हाँ मैं प्रभु राम को ही देखता रहता हूँ। बोला तुम्हारे में प्रभु राम है क्या। बोला हाँ है। ऐसे ही है जैसे तुम सामने बैठे हो। जैसे रामकृष्ण परमहंस ने कहा विवेकानंद को कि मैं ऐसे ही दिखा सकता हूँ तुम्हें प्रभु, जैसे कि तुम मेरे सामने बैठे हो। क्या दिखाओ। हनुमान जी ने अपना जो है
सीना जो है फाड़ जाएगा। सीना फाड़ करके दिखा दिया कि इसमें प्रभु राम और सीता बैठे हुए हैं। सब विस्मित हो गए। प्रभु राम सिंहासन से नीचे उतरे, हनुमान जी महाराज को गले लगाया और भगवान का स्पर्श होते ही हनुमान जी महाराज का जो हृदय है, छाती है, वज्र के समान और भी सुदृढ़ हो गई। मेरे प्रेम की भगवान ने जो है परीक्षा ली है, परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया, पास हो गया एग्जामिनेशन। सीता मैया बैठी बैठी मुस्कुरा रही है। ऐसे हमारे सबको जो है वो एक बार ये हुआ कि हनुमान सारी सेवा करता रहता है, हम लोगों का तो नंबर ही नहीं आता है। ऐसा ही जो है भरत जी कह रहे हैं, ऐसा शत्रुघ्न जी कह रहे हैं, सब कह रहे हैं, लक्ष्मण जी भी कह रहे हैं कि हनुमान ये सारी सेवा करता रहता है। तो सबने निर्णय लिया कि एक ऐसी तालिका बनाई जाए जिसमें सेवा का जो है वो अलग अलग विभाजन हो जाए, कौन क्या सेवा करेगा। सीता माता क्या सेवा करेगी, लक्ष्मण जी क्या करेंगे, भरत जी है, शत्रुघ्न जी है, क्या करेंगे। बनाया गया रूटीन जो है, और उस रूटीन में हनुमान जी महाराज का कहीं पर भी नाम नहीं। हनुमान जी को जो है कहीं जो है मौका ही नहीं दिया गया सेवा करने। बहुत दिन हो गए इसको सेवा करते हुए हनुमान, अब अपने को कोई सेवा का मौका नहीं देगा। हनुमान जी महाराज चुपचाप बैठे रहे। थोड़ी देर बाद में हो गया बंटवारा, बोला सब ठीक, बोला हनुमान जी ने कहा सब। प्रभु राम के पास गए, जाके कहा प्रभु एक चीज की कमी रह गई। क्या कमी रह गई? बोले दरबार का ये नियम है कि जब राजा जो है जमाई ले तो उस समय चुटकी बजाने का काम जो है किसी को दिया जाना चाहिए। वो काम बाकी रह गया, किसी को नहीं मिला है, आप वो काम जो है वो मुझे दे दीजिए। भगवान ने कहा बहुत बढ़िया बात है। सभी ने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, जो सेवा दी गई है उस सेवा के ये तो अलग ही है, इसमें क्या फर्क पड़ता है। हनुमान जी महाराज को दे दिया। अब हनुमान जी महाराज के तो मौज हो गई, सब समय परमात्मा के साथ में। क्यों कि कब जमाई आ जाए क्या भरोसा, एक बार जी कब आ जाए, कोई कब आए कोई भरोसा थोड़ी है।